अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत जुमला है, वो ये है कि आपका जो भी राजदार है, याद रखें कि उसका भी कोई ना कोई राजदार है। दोबारा सुनिएगा, आपका जो राजदार है, जिसको आप अपने राज बताते हैं, उसका भी कोई ना कोई राजदार है जिसको आपका राज वो जाके बताता है। और अगर आपको ये लगता है कि आप लोगों से अपने राज, अपनी बातें, पोशीदा बातें आप शेयर करते हैं, वो आगे नहीं करते, ऐन मुमकिन है कहीं ना करता हूं, लेकिन एक ना एक ऐसा होता है जिसके आगे जाके आपकी वो बात कर देते हैं। आपका राज राज तब तक है जब तक वो आपके सीने में है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है, हम चाहते हैं बहुत सी बातें लोगों से डिस्कस करना, और करनी चाहिए, बतानी चाहिए, वेंट आउट करना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, खुसूसन हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में औरतें और बिल उमूम तमाम लोग ये बात अपने जहन में रखें कि जब आप अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनैलिटी की पोशीदा चीजें जब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं और वो आपको हमदर्दी दिखा रहे होते हैं, तो उस दिन की हमदर्दी मुस्तकबिल का ताना होती है। सिर्फ इंतजार करें उस वक्त का कि जब आज की हमदर्दी उस दिन के ताने में बदल जाए। इसलिए कोशिश करें जो चीजें आपके और आपके खुदा के दरमियान हैं वो वहीं रहें, लोगों के साथ शेयर ना करें। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं एक स्कूल में और देखते हैं एजुकेशन के क्या हालात। ये कौन है? चौकीदार लग रहा है मुझे। चौकीदार? ये क्या रुमाल से भगाता लोग? चौकीदार ही है। ओ भाई, आज बाज क्यों नहीं रही? ओ उस तरफ है घंटी। अस्सलामुअलैकुम टीचर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बच्चों? बिल्कुल सर। अच्छा यार, ये बच्चे तो बड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं, पढ़ने वाले लग रहे हैं। आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है? जी सर, हमारा इंग्लिश मीडियम है सर। अच्छा, माशाल्लाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात। और ये मेरे बेस्ट बच्चे सर, सबसे लाइक बच्चे। अच्छा, ये सबसे लायक बच्चे हैं? जी सर। आप पढ़ाते क्या हैं? सर मैं पढ़ाता हूँ इन्हें साइंस। क्या पढ़ना है इनसे तुमने? मेरा पढ़ने को दिल करता है, आगे जाने को। किताबें बहुत है, यकीन करें, हम ऐसे जैसे गधे हैं, स्टूडेंट है, हम ऐसे जब उतारते हैं तो पीछे गिर जाते हैं। यार ये बड़ा जुल्म है वैसे ना, महंगे महंगे स्कूल्स बना लेते हैं। अब जैसे स्कूल में जितना इम्पोर्टेंट क्लासरूम है ना, और जितना इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए टॉयलेट का होना है, इतना ही इम्पोर्टेंट लॉकर्स का होना है। हाँ। कि सिर्फ वो किताबें घर लेके जाएं जिनमें उनका होमवर्क है। सर फिर हम ट्यूशन कैसे पढ़ेंगे? यार ट्यूशन के लिए आपके जो ट्यूशन टीचर है ना, उनके पास पूरा सामान होना चाहिए। यहाँ जनाब खुले हाथ मंडलाते आ जाते हैं कि सब कुछ बच्चे। भाई आप अगर ट्यूशन टीचर हैं, आपको ट्यूशंस पढ़ानी है बच्चों को, तो आपके पास पूरा सामान होना चाहिए, और घर जाके तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। सर हमारा असेंबली का टाइम है, तंग ना करें, प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं, क्यों मेरी बेइज्जती करानी है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई, असेंबली हुई नहीं? सर बस शुरू करने लगे सर। करें शुरू सर? हाँ शुरू करें, लेकिन इससे पहले कि आप असेंबली स्टार्ट करें, मैं इनके यूनिफॉर्म वगैरह चेक करना चाहता हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं सर, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, आपकी ये टाई जो है, कॉलर का ऊपर वाला बटन बंद होना चाहिए जी, उसके बाद टाई लगनी चाहिए। जी जी। कॉलर का बटन खुला हुआ है और टाई लगी हुई, ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली सर उसने मैचिंग की हुई है, कमीज भी आ रहे सर। सर बात ये कि हम 11 बहन भाई हैं, तो जल्दी में जिसका जो लगता है वो पहन के निकल जाता है। तो बेटा ये पढ़ने के बाद अब्बू को समझाना तो फजूल है। साइड पे हो जाओ। बेल्ट कहाँ तुम्हारी? सर वो टूट गई थी। टूट गई थी। कैसे टूटी? सर वो ना फांसी लेने लगे थे। इसके अब्बू ने इस पे तोड़ी है। ओ, अब्बू बेल्टे मारते हैं? और ये घड़ी भी तुमने अपने अब्बू की पहनी हुई? जी सर, वो कल से स्कूल में घड़ी नहीं पहन के आना। ये देखें, ये घड़ी ऐसे पहनी, ये मैं बदामी बाग में ताजिर होता है। यार बदामी बाग के ताजिर क्या होते हैं? वो ये क्या लाए हो? बांधे राडो फराडो। हाँ वैसे बांधते तो है। और तुम्हारे अब्बू तुम्हें बेल्टे मारते हैं? जी सर। अम्मी करनी वो ज्यादा नहीं मारते, जब मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ ना फिर मारते हैं। दे तू सवाल सारे इन खोल की है। जी सर। मैं यार ये बच्चे का लंच बॉक्स क्यों खोल रहे हैं? सर मैं चेक करना चाहता हूँ भैया कि बच्चों को घर वाले हेल्दी खाना देते हैं या नहीं। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये देखना चाहिए। आलू गोश्त है? जी सर। उम्दा पका हुआ लगता है। रोटी दो फाड़ लिया सर मैं देखो यहाँ। जी सर। सॉरी सर, जस्ट लाइक ग्रास। पीछे जाओ। जी सर। आ गया तुम। सर लंच बॉक्स ले लूं? वहां पड़ा हुआ है, ले लेना। नाखून दिखाओ अपने।
ये नाखून भी नहीं कटे हुए तुम्हारे, हाथ नीचे करो पहले। ये क्या जॉगर किसी ने पहने हुए हैं? किसी लड़के ने? सर मैं स्पोर्ट्समैन हूँ ना, लूडो खेलता स्कूल की तरफ से। प्रिंसिपल साहब वो अपनी बहन का बैग लेके आया है, उसमें भी तो झाड़े ना थोड़ा सा उसको। कौन लेके आया? ये ही जिसने ब्राउन बेल्ट पहनी हुई है। उसकी बहन झाड़े ना, ये क्यों झाड़ेगी? ये है बारबी वाला बैग क्यों है तुम्हारे पास? ये क्या है? ये लड़कियों वाला बैग क्यों लेके आए हो? मुझे बारबी पसंद है। ये बात कभी बारबी से भी पूछ लेना। सर आपने मेरा लंच चेक नहीं करना। कराओ। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने मेरा लंच चेक नहीं करना। और एक बात मेरी याद रखना, कल से ना मैं ये बेल्ट देखूं, ना ये जॉगर्स देखूं, और ना ही ये बारबी वाला बैग देखूं। कल आपकी छुट्टी है। पीछे हटो। सर मेरे नाखून भी कटे हुए हैं, जूते भी पॉलिश है सर, मेरी यूनिफॉर्म भी ठीक है, मेरी बेल्ट भी ठीक है। ये टाई है। ये टाई है, इसका कलर सर, क्या कलर है टाई का? सर मेरे पास और भी साथ बहुत कलर है साहब। मेरे 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 पापा जो है ना चिंगची चलाते हैं और मैं उनका हाथ बटाता हूँ। मैं अनारकली बाजार में टाइयाँ भी बेचता हूँ सर। मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना चाहूँगा, अपने बाप का सहारा बनना चाहूँगा। अरे वाह 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 वाह, शाबाश बेटा। सर बकवास कर रहे हैं, इसके वो डॉक्टर है शहर के बड़े मशहूर। ओए, ड्रामे कर रहे हो? सर ये फिल्म के डायलॉग थे जो देखते हैं। ये टाई का कलर ना हो। बिल्कुल सर, मैं कल से सही कलर पहन के आऊंगा। हारून साहब वैसे ना 10th क्लास के बच्चे आपको ज्यादा बूढ़े नहीं लग रहे। ये सफेद बाल आ गए हैं, गंजे हो गए, पता नहीं क्या इन बच्चों के साथ हुआ है। नहीं, मैं तो प्रिंसिपल हूँ। आ गया। प्रिंसिपल साहब मैं इंटरव्यू में पास हो गया, मैं बैठ जाऊँ? खड़े रहो यहाँ। बुजुर्गों ये सब कुछ क्या है? ये शर्म आती है आपको डांटते हुए? आप मेरे बाप की उम्र के और कितनी बार फेल हो, आपसे कहीं बड़े लड़के आगे निकल गए हैं। सर ये नाना बन चुके हैं लेकिन मैट्रिक क्लियर नहीं कर रहे। मैं बड़े ही एहतराम से आपको कह रहा हूं, आप नाना बन गए और आपने अभी तक मैट्रिक क्लियर नहीं किया। देखें भाईजान, नाना बनने के लिए मैट्रिक नहीं साइंस का पता होना चाहिए। यार 70 साल की उम्र में आपसे मैट्रिक क्लियर नहीं हो रहा, ये कौन सी साइंस है जी? पिछले साल इनके 2 नवासे मैट्रिक यहीं से करके गए। सर ये आपने ये सिल्वर क्या पकड़ा हुआ है, ये क्या तरीका है? सर आप ही ने कहा था कुछ सिल्वर चीज ले लेना, प्रिंसिपल की हटती है। जी तो मेरा चाहता है कि मैं आपको सजा दूं, लेकिन आप मेरे बहुत सीनियर हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। ये तो ना हमें भी समझाते हैं कि तालीम ना हासिल करो चाहे आखिरी सांस निकल जाए। चलें, अच्छा अब आप अपनी असेंबली स्टार्ट करें। जी सर। ठीक है, मैं फिर आता हूं तो। सर बिल्कुल। अच्छा मुझे याद आ गया, मैं आपको ये सख्ती से कह रहा हूं, बेशक आप मुझसे बड़े हैं, मैंने कैंटीन पे आपको कोई मीठी चॉकलेट खाते हुए देख लिया, कोई मीठी चीज खाते हुए देख लिया, मैं फिर बदतमीजी करूंगा आपसे। अच्छा वो क्यों? सर इनको हाई शुगर है। आप यकीन करें 2-3 दफा यहाँ इनका सांस निकल चुका था। इनकी वजह से मैंने स्कूल में वेंटिलेटर रखा हुआ है। अच्छा भी अपनी असेंबली स्टार्ट करें। जी सर। ठीक है। अच्छा मैं इधर आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्यों इतने अरसे से फेल हो रहे हैं? कौन सा एग्जाम है जो आपसे क्लियर नहीं हो रहा? ये जो अंकल का आईडी कार्ड है ना, जी जी, उस पर भी स्कूल का एड्रेस लिखा हुआ है। इनके क्रेडिट में और भी एक चीज शामिल है, उन्होंने अपने बच्चों की मैट्रिक की बुक्स भी पढ़ी हुई हैं और अपने नवासों की। बच्चा लाइन बनाओ, असेंबली शुरू करें। चलो सर ये मेरे दादाजी के क्लास फेलो थे। चलो अंकल थोड़े थोड़ा दादाजी को फौत हुए 10 साल हो गए। अच्छा भाई, आज का कोड कौन सुनाएगा? तुम्हें सबसे सियाना कौन है? ब्लैक। ये तो अब बताने की तो बात ही नहीं है। अंकल आए। आप आइए हारिस भाई। आइए। हारिस भाई आप जरा आज का कोड बताइए इन्हें। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। प्यारे बच्चों, जी अंकल। मैरी क्यूरी ने कहा, मैरी क्यूरी ने कहा। ये क्या? आपको पता है ना मैरी क्यूरी बोल नहीं सकती। अरे सलीम बेटा तुम आओ, कोड ऑफ द डे सुनाओ। जी सर मुझे याद है सर, ये चाइनीज शिंजू ने फरमाया, शाबाश। क्या? किम जुन कुम पा न्यो चुन मा ये तो मा को चुन मा जा तिता पा को।
यार ये तो आप चाइनीज में सुना रहे हैं। सारे चाइनीज है, वो पंजाब दा रहने वाला। होगा बेटा कोड ऑफ द डे सुनाओ, आ जाओ। कोड ऑफ द डे मीन सर अखबाले जरी में से कुछ सुनाओ बेटा। माँ बाप का अदब करें। हाँ देखो सही है। कितनी है। अच्छी बात की। हाँ। बहुत खूब बेटा। चलो बेटा वापस जाएं। अब हम दुआ पढ़ेंगे, सारे मिलके पढ़ें। चलें जी, मेरे पीछे रिपीट करेंगे। ओके, हाथ बांधे, नहीं यूं हाथ बांधे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। यार यहाँ ना इसकी तर्ज में कुछ तब्दीली थी। क्या थी? नहीं मैं बताया ना, भूल गया, शायद मैं साइंस पढ़ाता हूँ जी। हर जगह मेरे गोगा आपने नहीं पढ़ना। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। वो तेरे हो मेरे दम से, दम की बात है हारिस भाई, आपने नहीं पढ़। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, ओ मेरे दम दे यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, इस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ओ मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। ये सब हारिस भाई की तरफ देख के, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से गरीबों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। वाह भाई वाह, बहुत खूब, शाबाश। चलो बच्चों, अंकल छुट्टी क्या हुआ? अक्सर हो जाता है। बीपी लो हो गया था मेरा। यार सॉरी अंकल, बेटा आप बैठे। चलो बच्चों बैठो, शाबाश। ठीक है सर मैं ये मार्कर ले लूं सर? ये लें। जी थैंक यू। जी बेटा हम आज पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेल के बारे में, कि सेल किस तरह से डिवाइड होता है। हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं 4 फेजेस में। पहला फेज होता है प्रोफेज। फेस के स्पेलिंग टीचर? PHASE। हाँ प्रो के बेटा स्पेलिंग आते हैं? नहीं वो भी बता दें। PRO। प्रोफेज में होता यह है कि न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है। एक सेल के 2 न्यूक्लियस होना शुरू होते हैं। सेल कनेक्टेड रहता है लेकिन न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं। इसके बाद आता है मेटाफेज। अच्छा टीचर है भाई। ये सही पढ़ा रहा है। मेटाफेज। मेटाफेज सर ये तो हो गया, फाइनल हो गया सर। ठीक है सर, ताड़ी गड्डी में कपड़ा मार दे। चलो लगोगे बदतमीज। पढ़ना नहीं है तुमने। प्रिंसिपल साहब ए थोड़ियां पढ़ाइयां ने हैं किसे काम दी भी तुसी पढ़ाई नहीं करांदे। इंनियां तुसी फीसां ले रहे हो ते बच्चा। प्रिंसिपल साहब चंगे भले तुसी पढ़े लिखे लग रहे हो, पर की पढ़ा रहे हो? कुछ भी नहीं पढ़ा रहे तुसी हैं। सर मैं आपकी गाड़ी को कपड़ा मार।
भाई प्रिंसिपल ये है। हाय तुसी प्रिंसिपल हो ए होलिया प्रिंसिपल दा हुंदा है आप ये अपने वाला सूट मुझे दे माँ ये तो चपड़ासी है। ते घंटे दा मैं बोलन दई तेरा मुंह क्यों बंद सी तू रोके तो मैं तो दसा। अच्छा जी, असल मसला क्या है? सर मेरा बेटा इंदे दिना तो स्कूल ही नहीं आ रहा अच्छा, मैनू कह रहे कि टीचर आ ही नहीं रहे ते मैं की करना जाके स्कूल तो टीचर तो आ रहे हैं, वो देखें वो सामने खड़े। ओए तू तो कह रही सी टीचर आ ही नहीं रहे वो तो सामने खड़े ने तुम तो कहते थे मेरी अम्मी फौत हो गई है, मुझे 2 महीने की छुट्टी चाहिए। हाय हाय तू मैनू ही मार दिता मुझे छुट्टी नहीं ना मिलती। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਾਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। बेटा क्यों किया आपने ऐसे, क्यों झूठ बोला? हाँ क्यों झूठ बोलिया नहीं यार, कान मत मरोड़ो, कान मत मरोड़ो यार। सर हुकूमत ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हमें। क्या इंस्ट्रक्शन दी है? कहते हैं कि मार नहीं प्यार। अरे यार नहीं, कॉमा गलत जगह लगा रहे हो। मार नहीं, नहीं प्यार। प्यार। अरे अच्छा बेटा, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों लेट आते हो? फेल हो जाओगे। ऐस प्यार नाल ते बिगड़े है मम्मा आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। ऐंदा मैं दिल लगा कर पढ़ूंगा। आई एम सॉरी सर, आपसे भी आई एम सॉरी सर। कोई बेटा नहीं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। बड़ों का काम है माफ करना, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। नाज़रीन, वक्त